वेलकम टू टीचक्राफ्ट एजुकेशन फ्रेंड्स। लास्ट के वीडियो में हमने देखा है कि मॉडल्स, हाउ टू स्टडी मॉडल्स इन इंग्लिश। ओके, उसमें हमने क्या क्या देखा था? कैन, मे, मस्ट, माइट, हैव टू, हैड टू। ओके, वो सारे मॉडल्स का हमने अच्छे से स्टडी कर लिया शॉर्ट में। ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमने क्या किया कि एग्जांपल्स और कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस किया ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। वो वी आर डूइंग होलिस्टिक ग्रामर। ओके, और आज देखेंगे, आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ये टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, जैसे कि नेम, ओके, उसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन। ओके, सो ऐसे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उनका हम एक एक करके क्या करेंगे, उसका मीनिंग समझ लेंगे। ओके, उसके मीनिंग के बाद उसका डेफिनेशन के बाद कौन कौन से नाउन्स आते हैं, उसके एग्जांपल्स, और सेंटेंस में हम उसका यूज देख लेंगे। चलो पहले पढ़ते, पहला प्रोनाउन, पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन, ओके, नाउन मतलब नाम, किसी भी चीज का जो नाम होता है। ओके, उसे क्या कहते हैं हम? नाउन। ओके, एग्जाम्पल, राम, रिवर, बुक, ठीक है, माउंटेन, एटसेट्रा। ठीक है, इसमें कार, बंगलो, टेबल, फैन, मोबाइल, ये सभी क्या है? किसी न किसी चीज के दीज आर द नेम्स। ठीक है, इसे नाउन कहते हैं। आ गया समझ में? नाउन मतलब क्या? किसी भी चीज का दिया गया नाम। नेम गिवन टू द स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, किसी भी हर एक चीज को जो नाम, कॉमन नाम, आपका जो भी नाम होगा, ओके, उसका, टेबल, राम, रिवर, ये सभी क्या है? दीज आर द ऑल नाउन्स। ठीक है, सो इसका देख लीजिए एग्जांपल, कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। ओके, नाउन। ओके, आप हिंदी में उसका नाम लिख सकते हैं। ओके, नाउन। ओके, देख लें, राम, रिवर, बुक, माउंटेन। ओके, ये इसका डेफिनेशन शॉर्ट में बता दें। हम कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, चलो अभी क्या है देख लीजिए। राम रीड्स अ बुक एवरी डे। ठीक है, राम क्या है? नाम है। ओके, बुक क्या है? नाम है। ठीक है, राम रीड्स अ बुक एवरी डे। एक सेंटेंस में 2 से ज्यादा भी नाम आ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अगेन नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही क्रॉसेस अ रिवर। ओके, रिवर क्या हो गया? नाउन हो गया। ओके, वो क्या कर रहा है कि वो रिवर को क्रॉस कर रहा है। आया समझ में? पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, पहला हुआ नाउन। नाउन के क्या क्या एग्जांपल्स है? राम है, एक लड़के का नाम है, रिवर का नाम है, बुक का नाम है, माउंटेन है, एक्सेट्रा। दीज आर द नाउन्स, और उसकी डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, और इसका एग्जांपल। ठीक है, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लो। ओके, और नोट डाउन दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। चलो
नाम के जगह पर जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं प्रोनाउन, और दैट पर्टिकुलर वर्ड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। नाम के बारे में जो अधिक से अधिक ओके इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है उस वर्ड को क्या बोला जाता है, प्रोनाउन। ओके, ऐसे रिप्लेसिंग नाउन। ठीक है, नाउन को क्या कर रहा है, वो रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। ओके, प्रोनाउंस के एग्जांपल्स कौन कौन से, आई, वी, ही, ठीक है, सी, उसके बाद माइन, हर, हिज। ठीक है, दीज आर द प्रोनाउंस। आप क्या करते हो इनको कि नाम की जगह पे उनको क्या करते हो, यूज करते हो। ओके, रिप्लेसिंग नाउन, जो भी नाम रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर नाम राम रहेगा, ओके, इफ दिस इज द नाउन, ओके, आप नाम के लिए सेंटेंस में क्या यूज कर सकते हो, ही। ठीक है, आया समझ में। सो प्रोनाउन ऑलरेडी क्या करता है, नाम को रिप्लेस करता है। ठीक है, प्रोनाउन का एग्जांपल देख लीजिए, क्या आ जाएगा एग्जांपल प्रोनाउन का, he gave his brother a gift। ओके, he और his brother। ठीक है, ये क्या हो गए, ये नाम के बारे में बता रहे। ही, इसका नाम राम भी आ सकता है, राजेश भी आ सकता है, जो भी आपका नाम हो वो नाम आ सकता है। ओके, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर का भी कोई तो नाम हो सकता है। ठीक है, सपोज लक्ष्मण ले लीजिए। ठीक है, ही, राम गेव लक्ष्मण, वो क्या है, उसका ब्रदर है, अ गिफ्ट। राम ने लक्ष्मण को क्या दिया, गिफ्ट दिया। ठीक है, हीज और ही। आया समझ में। जो भी ये ही, हीज, ओके, आई, वी, ये जो सभी जो प्रोनाउन है वो क्या करते हैं, नाम को रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हाई डिड यू कम हियर। ओके, देखिए, व्हाई डिड यू कम हियर, मतलब आप यहां पे क्यों आए हो। ठीक है, अदरवाइज तू यहां पे क्यों आया है। ठीक है, व्हाई डिड यू कम हियर, यू इज द प्रोनाउन। उसके बारे में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो नाम क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। व्हाई डिड सीता कम हियर, व्हाई डिड राम कम हियर। आपका जो भी नाम है ये प्रोनाउन की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। चलो नोट डाउन दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया। ठीक है, देखते नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव। ओके, इसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेषण। ओके, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट nouns and pronouns। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, स्मॉल, बिग, ठीक है, क्लेवर, टैलेंट, एटसेट्रा। ओके, ये क्या हो गए, आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, जो भी नाम है, जो भी प्रोनाउन है, ओके,
नेम, ठीक है, नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में जो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मतलब टू स्पेसिफाई द पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। राम इज स्टैंडिंग, राम शॉर्ट है या बिग है, देन यू कैन से टॉल राम, यहाँ पे टॉल भी आ सकता है, ठीक है। राम क्या है, टॉल है, ठीक है। स्मॉल है, बिग है, क्लेवर है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, रमेश इज ए क्लेवर बॉय, ओके। बॉय क्या है, एक नाउन है, ठीक है। उस नाउन के बारे में क्लेवर क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। राम इज अगर क्लेवर नहीं यूज किया हमने तो राम इज जस्ट अ बॉय, ठीक है। राम रमेश क्या हो जाएगा, रमेश इज अ बॉय। रमेश तो बॉय है ही, लेकिन कैसा है, क्लेवर है। उस नेम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है। रमेश इज अ क्लेवर बॉय। और देख लीजिए, ओके। नेहा हैज क्या है, टैलेंट, ठीक है। क्या है, नेहा हैज अ, और ऐसे कह सकते हो, नेहा हैज अ टैलेंटेड ब्रदर, ठीक। नेहा को एक भाई है, भाई ब्रदर क्या है, एक नाउन हो चुका है, ओके। नेहा के पास एक भाई है, वो कैसा है, टैलेंटेड है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। आया समझ में, ये क्या है, उस ब्रदर के। नेहा हैज अ ब्रदर, ठीक है, मतलब क्या, नेहा को एक भाई है, लेकिन कैसा है वो, टैलेंटेड है, ओके। सो दीज आर द adjectives, okay. Note down this or the take a screenshot. चलो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। हमने नाउन देखा, प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ब, ठीक है। वर्ब, आप सभी तो यू आर समवेयर नोन अबाउट द वर्ब, ओके। वर्ब क्या होता है, ठीक है, वर्ब, ओके, क्रियापद, ओके, वर्ब, ओके, एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट, ओके। आपकी एक्शन क्या चल रही है और आपकी स्टेट क्या है, दैट शोज द वर्ब, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं वर्ब के, देखो। कम, गो, रन, ईट, ईट, ठीक है, रीड, वॉक, एटसेट्रा, ओके। दीज आर द वर्ब्स, ओके। वर्ब क्या करता है, एक्सप्रेसेस एक्शन और स्टेट, ओके। ये सभी वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या हो गए, कम, गो, रन, जो भी वर्ब्स है, बहुत सारे वर्ब्स है, ओके। आप जो भी सेंटेंस में यूज करते हैं, वॉक, रन, ठीक है, वो सभी क्या है, वर्ब्स है। कट, ठीक है, ये इतने भी सारे हो गए, वो क्या है, वो उसका यूज देखें इन सेंटेंस। एग्जांपल, यू शुड कम सून, ठीक है, कम, आपने क्या करना है, जल्दी आना है, यू शुड कम सून, ओके, यू शुड कम सून। और क्या बोल सकते हैं, ही हैज टू रन फास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में उसने क्या करना है, रन फास्ट, ओके। रन, कम, वॉक, ओके। आप रन की जगह पे वॉक भी लिख सकते हो, ओके। मतलब क्या होता है कि आपका एक्शन क्या चल रहा है, आपका स्टेट ऑफ एक्शन है, और आप उस समय क्या कर रहे हो, ओके, दैट शोज द वर्ब, ओके। वर्ब शोज द एक्शन, ओके, जो भी क्रिया आप कर रहे हो, ओके। उसको वर्ब को ऐसे डायरेक्टली हिंदी में अगर बात करें तो उसे क्या करते हैं, क्रिया, एक्शन, what the action you are taking, okay, expresses action or the state, okay. Come, go, run, eat, read, walk, etc. These are the verbs, okay.
नोट डाउन दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हो गए, ठीक है, देखते चलो नेक्स्ट देखते, वर्ब की जगह पे नेक्स्ट आ जाएगा एडवर्ब। ठीक है, वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा, एडवर्ब। Adverb, okay. It provides more information about the verb, noun and adjective. ठीक है, मॉडिफाइंग, ठीक है, इसे मॉडिफाई करता है वर्ब, ठीक है, एडवर्ब को और समटाइम्स नाउन को भी, ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव है इसका, ओके, एडजेक्टिव बहुत बार क्या करता है वो, जो भी हमने देखा अभी, वर्ब मतलब क्या, रन, वॉक, टॉक, ओके, उस वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, हम देखेंगे इसका यूज, ओके। फिर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव मतलब क्या, क्लेवर, इंटेलिजेंट, सॉफ्ट, स्मार्ट, ये सभी क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए। और नाम क्या देखें, रिवर, बुक, एटसेट्रा। ठीक है, ये जो सभी नाउन्स है, वर्ब्स है और एडजेक्टिव्स है, ओके, इन सभी को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मतलब अगर रन, अगर ही इज, देखिए चलो हम सेंटेंस में ही देख लेते हैं, ओके, यू विल गेट द कंसेप्ट एक्चुअली। ठीक है, चलो राजेश वॉक्स, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, राजेश वॉक्स, राजेश चलता है, ओके। यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, राजेश वॉक फास्टली, फास्टली। जिस भी वर्ब के एंड में यल वाई लगा होता है, डबल यल वाई या समटाइम यल वाई, ओके, वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। राजेश वॉक्स, राजेश हर दिन चलता है जैसे कि हम चलते हैं, लेकिन फास्टली, मतलब वो कैसे चलता है, फास्ट, बहुत ज्यादा जोर से, तेजी से चलता है, दैट इज द फास्टली। आपकी जो एक्शन है, वॉक इज व्हाट, एक्शन, जो भी एक्शन हम नॉर्मली कर रहे हैं, उस एक्शन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एडवर्ब। मतलब वॉक तो करते हैं लेकिन फास्ट, टू स्पेसिफाई दैट एक्शन। ठीक है, उस एक्शन को क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, आया समझ में, ठीक है, आया समझ में यहां तक, ओके। और दूसरा एग्जांपल देखें, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, दे आर हैप्पी, ऐसा अगर देखें, दे आर हैप्पी, वो हैप्पी है। ठीक है, वो हैप्पी, हैप्पीनेस इज अ स्टेट, ओके, वो उनका स्टेट है। ठीक है, हैप्पी वर्ब भी हो सकता है, हैप्पीनेस नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में वो क्या बोल रहा है कि एक्सट्रीमली हैप्पी, ओके, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश है, वो क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, ही वर्क फास्टली। ठीक है, मतलब एडवर्ब बीच में भी आ सकता है सेंटेंस के और लास्ट में भी आ सकता है, एज पर द सेंटेंस हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और अब हम तो अभी ये बेसिक स्टडी करें, जब हम टेंस देखेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल्स देखेंगे, डिग्री देखेंगे, ओके, चेंज द वॉइस देखेंगे, सो उसमें कैसे यूज किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब हम जब पढ़ेंगे, ओके, सब वो उन सब में ये क्या आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है, हम एक एक पढ़ेंगे। मतलब अभी तो हम एक साथ पढ़ रहे हैं 8, फिर हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, उसके अलग अलग सब टाइप्स क्या है, वो सब देखेंगे। सो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट पूरा करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दे आर द एक्सट्रीमली हैप्पी, लो नोट्स लो।
ठीक है, हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा है? नाउन देखा है, प्रोनाउन देखा है, एडजेक्टिव देखा है, ठीक है, वर्ब देखा है और ये एडवर्ब देख लिया। अभी कितने बचे? 3। अब देखते हैं अगला। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा? प्रेपोजिशंस। ओके, प्रेपोजिशन आप तो हर बार सेंटेंस में यूज तो कर ही लेते हो। ठीक है, प्रेपोजिशंस। ओके, प्रेपोजिशन क्या करते हैं? ओके, शोइंग रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ओके, शोइंग रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ओके, जो भी दो वर्ड्स है, दो फ्रेजेस है, उनमें क्या करते हैं? वो कनेक्शन करते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है देखिए। एट, ऑन, अबो, बिलो। ठीक है, ये क्या हो गए? ये इस जैसे। ठीक है, अब एट, ऑन, अबो, बिलो, विथ, बीनीथ। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी प्रेपोजिशंस रहेंगे 10-12, हम वो बाद में इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये क्या है, पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जो देख रहे हैं अभी, उसमें आपको क्या है, इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, एट, ऑन, अबो, बिलो। ठीक है, वो क्या, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका एग्जांपल, ये क्या करते हैं? शोइंग रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, देखिए एग्जांपल, द बुक इज। ठीक है, एक बुक है, ये हो गया ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। ये बुक कहां पे है? टेबल पे। आया समझ में? द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, ही इज स्टैंडिंग। ही इज स्टैंडिंग एक सेंटेंस हो गया पूरा। ओके, बिलो द रूफ। ओके, बिलो द रूफ, रूफ एक चीज हो गई। ठीक है, बिलो द रूफ और द स्टैंडिंग। ठीक है, बिलो क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। ओके, बिलो, बीनीथ, अबोव। ठीक है, एट द एंड। ओके, ही इज वेटिंग एट द कॉर्नर। यू कैन से ही इज वेटिंग। एक हो गया एट। एट क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया जो कनेक्ट कर रहा है वर्ड्स को एट द कॉर्नर। कॉर्नर एक नाम हो गया। ओके, वर्ड्स, नेम्स, प्लेसेस, जिनको भी दो सेंटेंसेस को वो क्या कर रहे हैं, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जो भी वर्ड कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। दिस इज द वेरी शॉर्ट समरी वी आर लुकिंग इनटू। अगर बाद में एक एक करके एक एक पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, ऑलमोस्ट इट टेक्स 20 to 25 मिनट्स मिनिमम फॉर द होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो वो हम बाद में देख लेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन मतलब जो भी आपका रिवीजन पर्पज है, स्कूल के जो एग्जाम्स चल रहे हैं सीबीएसई के, ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी फास्ट में रिवीजन जो करना है, वेरी फास्ट विद द कीवर्ड्स, अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके पूरे डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, बट अभी ये क्या चल रहा है? दिस इज द रिवीजन, सो यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो। कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का क्या काम क्या है? ओके, कंजंक्शन का क्या काम क्या होता है? ज्वाइनिंग टू
वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, जो भी दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, फ्रेजेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन। एग्जांपल देखिए क्या होंगे, एंड, और, ठीक है, विथ, अंटिल, और आगे जो भी एज पर द सेंटेंसेस आ जाएंगे वो सभी क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं। मतलब क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को ये वर्ड्स क्या करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो देखिए सेंटेंस में यूज देखिए। ओके, these are the basic classes we are looking into। ठीक है, we are studying now। सो अगर हम डिटेल में देखेंगे तो इनका भी पूरा जो कंजंक्शंस है उनका भी पूरा लिस्ट आ जाएगा, वो लिस्ट भी हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। देखिए राजेश does, okay, he does, Rajesh does his work and, ठीक है, goes home on time। ठीक है, यहां पे क्या देखा, राजेश डज हिज वर्क, राजेश क्या करता है, उसका काम टाइम पे कर लेता है, एंड, और क्या करता है, गोज होम ऑन टाइम। ये अगर दो हम देखेंगे, राजेश डज वर्क, ओके, ये पूरा क्या है, एक पूरा एक सेंटेंस है। उसके बाद गोज होम ऑन टाइम, ये भी पूरा एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस और इस दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कौन सा कर रहा है, एंड कर रहा है। ठीक है, कनेक्टिंग, और इसको कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं, इन वर्ड्स को जो भी कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, और कौन सा देख सकते हैं एग्जांपल हम, देखिए एग्जांपल देखिए, आई विल वेट, ठीक है, अंटिल, ठीक है, अंटिल देखा है हमने, अंटिल, ठीक है, अंटिल, टिल, ही कम्स, ही कम्स, ठीक है, वो आ रहा है, आई विल वेट एक अलग सेंटेंस है, ऊपर वाला ये अलग सेंटेंस है, अंटिल क्या कर रहा है, आई विल वेट अंटिल ही कम्स, मतलब क्या, जब तक कि वो आ नहीं जाता तब तक मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, दैट इज द अंटिल भी क्या कर रहा है, कनेक्टिंग द सेंटेंस। आया समझ में। और आई एम रीडिंग अ बुक और नॉवेल, बुक और नॉवेल दोनों क्या है, नाउन्स है। ठीक है, उन दोनों नाउन्स को, वर्ड्स को कौन सा कनेक्ट कर रहा है, और, ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक और नॉवेल, ठीक है, और एक क्या है, कनेक्टिंग। ठीक है, आई एम ईटिंग मैंगो, ठीक है, आई एम ईटिंग मैंगो विथ सॉस, ठीक है, मैंगो और सॉस के साथ क्या कर रहा हूं मैं, दोनों एक साथ खा रहा हूं, विथ क्या है, कंजंक्शन। आया समझ में, नोट डाउन दिस। ओके, प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, डिटेल में हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, टेक अ नोट। ठीक है, किया, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, लास्ट में कौन सा है देख लेते हैं। चलो ठीक है, लास्ट में है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन, इंटरजंक्शन। ठीक है, इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको ये क्या करता है, शो करता है। ठीक है, सो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं फिर, सपोज सरप्राइजिंगली अगर आपके सामने कोई आ जाता है अचानक से, तो देखिए
ओ वाव, ओके। इसके ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, ओके, उसके उसके बाद जो हम वो सिंबल देते हैं, ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। सो वैसे अलास, ठीक है, ये क्या हो गए आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यू आर शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस। और उसमें और क्या आ जाता है, वाव आ जाता है, ओ परत हाय, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है, ओ वाव अलास हाय, दिस आर द वर्ड्स, दिस आर द इंटरजंक्शंस, ठीक है। आया समझ में, इट शोज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, ओ वाव अलास हाय, ओके। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे फिर, ओ रियली यू आर कमिंग, मतलब क्या होता है, इधर भी लगा सकते हैं एक्सक्लेमेटरी, इधर ओ रियली यू आर कमिंग, मतलब सच में आप आ रहे हो, ठीक है। इफ someone is coming after many days, okay, for the long gap, and someone is coming to meet you, okay, then you can say oh really you are coming, मतलब आप सच में आ रहे हो, ठीक है। ओ और देखिए नेक्स्ट, वाव यू आर डूइंग अमेजिंग थिंग, ठीक है, यू आर डूइंग अमेजिंग थिंग, मतलब क्या, वाव आप जो भी कर रहे हो वो क्या है, अमेजिंग है, ओके। वाव यू आर डूइंग अमेजिंग थिंग, ओ रियली यू आर कमिंग, ओके। ये क्या है, ओ वाव अल्लाह वो सब क्या है, इंटरजंक्शंस है। तो आया समझ में कि इस प्रकार से हमने आज क्या करे, पूरे 8 तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच का स्टडी कर लिया। बेसिक हमने क्या करा, एक पार्ट ऑफ स्पीच का नाम लिया, उसका शॉर्ट में डेफिनेशन, फिर उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो भी बेसिक है, ठीक है, वो देखे कौन कौन से आ सकते, और सेंटेंस में हमने उसका क्या कर लिया, यूज भी हमने देख लिया। ये पूरा होलिस्टिक है क्या, तो नहीं है, बट ये क्या है, रिवीजन पर्पस के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए शुरू में, वो क्या करेगा, ये पूरा स्पीच क्या करेगा, बिल्डअप कर दे। आया समझ में। पहले क्या देखा हमने, नाउन, ठीक है, किसी भी चीज का क्या होता है, एक नाम होता है, रिवर, बुक स्टॉल, ठीक है, राम शाम जो भी होता है। उसके बाद हमने क्या देखा है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, आई, वी, ही, सी, इट, यू, हीज, माइन, ये सब क्या हो गए प्रोनाउन, जो कि नाम के बारे में और द नाउन के बारे में यूज किए जाते हैं, ओके, रिप्लेसेस नाउन। उसके बाद हमने देखा वर्ब, ओके, जो भी एक्शन है, ठीक है, एक्शन मतलब कौन सा, यू आर रनिंग, वॉकिंग, ओके, रन, वॉक, स्टॉप, कट, दीज आर द वर्ब्स, ओके, वो आपकी एक्शन और स्टेट ऑफ कंडीशन आपको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जो भी हमने सेंटेंस में यूज कर। उसके बाद आता है एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और नाम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एडवर्ब, ओके। आप यू आर रनिंग बट क्या, स्लोली, ही इज रनिंग बट स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा है, एडजेक्टिव किसके बारे में बोलता है, नाम के बारे में स्पेसिफाई करता है। एडजेक्टिव के कौन कौन से देखे फिर, क्लेवर, टैलेंट, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ओके, मतलब क्या है, देयर इज एलिफेंट, ओके, वहां पे क्या है, एक हाथी है, बट देयर इज अ बिग एलिफेंट, ओके, उस नाम के बारे में, एलिफेंट क्या है, नाम है, उस नाम को क्या करा, स्पेसिफाई करा, मतलब बिग बता दिया, सो बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, कंजंक्शन देखा। कंजंक्शन मतलब क्या, कि द वर्ड जॉइंस टू फ्रेजेस, टू वर्ड्स और द टू सेंटेंसेस, ओके, द कंजंक्शन। देन कंजंक्शन में क्या देखा हमने, एंड, और, विथ, अंटिल, टिल, ओके, आई विल वेट अंटिल ही कम्स, मतलब जब तक कि वो आ नहीं जाता तब तक मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द कंजंक्शन। उसके बाद हमने देखा इंटरजेक्शन, ओके, इंटरजेक्शन इज अ टाइप ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, बट वो क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जो भी हमने क्या किया अभी लास्ट में जो भी पढ़ा वो क्या है, इंटरजंक्शन है, कि जैसे कि ओ, वाव, अलास, हाय, कि जो भी आपकी इमोशंस है, अचानक से अगर सामने कोई आ जाता है, जस्ट इमेजिन कि योर फ्रेंड, यू आर लुकिंग हिम और यू आर सीइंग हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड अचानक से वो सामने आ जाता है, देन यू विल से कि ओ यू आर हियर, इट्स अ ड्रीम, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ अमेजिंग थिंग, वॉट एवर द योर फीलिंग्स यू यूज। आया समझ में। इस तरह से हमने पूरे पार्ट ऑफ स्पीच जो कि बेसिक है, ठीक है, बेसिक क्या है, इस एग्जाम में आने वाले वो भी हमने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपका 8, 9, 10 जो भी अभी एग्जाम्स चल रहे हैं और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बैंकिंग के, ठीक है,
अदर एमपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी जो भी एग्जाम्स है, ठीक है, उसमें जो भी बेसिक ग्रामर आ जाता है वो आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आया समझ में? थैंक यू। शेयर आवर चैनल एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।